Good evening, students. In our today's video, we will start with the another important biomolecule in the living organisms and it is the proteins. हमने सेकेंड यूनिट में अभी तक कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया है. कार्बोहाइड्रेट was the important biomolecules in the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हो जिनको हम शुगर्स बोलते हैं या मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिसको हमने सेपरेटली पढ़ा था, चाहे वो डाइसेक्राइड्स हो जिस तरह से सुक्रोज हो सकते हैं ओके, या फिर वो पॉलीसेक्राइड्स हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक सेलुलोज जो कि सेल की सेल वॉल बनाते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और लाइक आपका स्टार्च या ग्लाइकोजन. तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब कार्बोहाइड्रेट्स थे ओके. तो कार्बोहाइड्रेट वाज द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. सो सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स इज द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होते हैं ये भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल्स भी और फंक्शनल रोल्स भी. बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो क्या है आपके प्रोटीन्स ही हैं, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को, सपोज हम सेल की बात करें, सेल से एक किसी मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटीन्स तो हर कहीं, ईच एंड एवरी सेल में, इवन छोटी छोटी सेल ऑर्गेनलीज में भी, लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात करें तो उसमें हज़ारों और लाखों एंजाइम्स होते हैं. तो सभी एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं. सो दे आर ऑल्सो दी most important building blocks of our building blocks or the most important component of a living organisms. तो प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओके. सो पर्टिकुलरली अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स होते क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट्स की जिस तरह से यूनिट होती थी आपकी सैकराइड्स, छोटे कार्बोहाइड्रेट लाइक मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, उनके पॉलीमर्स से यानी उनको मल्टीप्लाई करके हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बना पाते थे, या उन्हीं का लिंकेज अगर किसी और के साथ हो, लाइक ग्लूकोज लिंक्ड है प्रोटीन के साथ, तो कुछ जो है आपके हाइब्रिड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड के साथ अगर ग्लूकोज लिंक है तो प्रोटीन के साथ ग्लूकोज लिंक है तो इस तरह के हम मॉलिक्यूल्स बना पाते थे. तो इसी तरह अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स आर द स्मॉल यूनिट फॉर दी प्रोटीन्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दी प्रोटीन. अमीनो एसिड मिलकर आपस में अटैच होके, क्योंकि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है, याद रखें पेप्टाइड बॉन्ड. तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जब लिंक हो जाते हैं तो इस चेन को हम पेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं. पेप्टाइड चेन और दी पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फिर क्या बनाती है? प्रोटीन्स बनाती हैं. अब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हम जब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. कोई प्रोटीन कोई बिल्कुल सिंपल भी हो सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी. ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन की सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकती है. हो सकता है केवल किसी प्रोटीन में सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, केवल एक. तो पॉलीपेप्टाइड्स का नंबर प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है. अमीनो एसिड्स का नंबर भी उतना ही वेरी करेगा, जितने ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड उतना ही ज़्यादा अमीनो एसिड्स. तो ये सिंपली अमीनो एसिड ज्वाइन हो गए, ये आपका पॉलीपेप्टाइड बन गया. हो सकता है ये सिंपल प्रोटीन हो गया बिल्कुल, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन हो इसी तरह से जिसमें अमीनो एसिड्स हों, और फिर वो भी इस अमीनो एसिड से यहाँ लिंक हो, एक और हो सकती है. इस तरह से हज़ारों चेन हो सकती है पॉलीपेप्टाइड की जो ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स करती है प्रोटीन की. अगर जितना सिंपल होगा, केवल एक लीनियर चेन है, तो वो बिल्कुल प्राइमरी प्रोटीन होगा, केवल अमीनो एसिड्स लिंक्ड है. अगर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और केवल अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, अब क्योंकि बहुत सारी चेन्स हो गई, एक सिंपल चेन में तो केवल पेप्टाइड बॉन्डिंग ही होगी यहाँ पे अमीनो एसिड्स के बीच में. अगर दो चेन हो गई या उससे भी ज़्यादा चेन है तो फिर इनके बीच में आपस में भी लिंक हो सकते हैं. इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या इनका जो एल्काइल चेन होता है, आर अभी हम पढ़ेंगे, उनके बीच में भी फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देनी पड़ती है. केवल एक बॉन्ड के ऊपर सपोज हम दो रस्सियों को आपस में जो है अटैच करना चाहते हैं तो वो केवल एक बॉन्ड से नहीं अटैच हो सकती, इनके इन मॉलिक्यूल्स को भी आपस में जोड़ना पड़ता है. लाइक लेडर की बात करें अगर हम, तो आपस में भी बॉन्ड करना पड़ेगा. केवल दो ऐसे सीधे स्ट्रक्चर नहीं खड़े रह सकते, आपस में जोड़ना है तो उनके बीच में भी क्या होंगी? बॉन्डिंग होती जाएंगी डिफरेंट स्टेबिलिटी के लिए. तो इस तरह से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है. तो हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक्स से. सो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है आपका अमीनो एसिड. थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन द नेचर. बहुत सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन उनमें से जो 20 अमीनो एसिड्स हैं
ये 20 अमीनो एसिड जो है ओनली यही फॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स को, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, कोई एनिमल हो, या इवन वायरस में भी जो जेनेटिक जो आपका प्रोटीन कोट होता है, इट इज़ ऑल्सो ए प्रोटीन, ऑल्दो वायरस इज ए सब लिविंग पार्टिकल, लेकिन उनका भी जो प्रोटीन है वो भी इन्हीं 20 अमीनो एसिड से ही बना हुआ है। सो ओनली द 20 अमीनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन्स। अब ये जो 20 प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होते हैं, इनकी जो अटैचमेंट जो आपकी सीक्वेंस है वो डिफरेंट होती है। सपोज किसी में एलेनिन, फॉर एग्जांपल एलेनिन इज ए अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज ए अमीनो एसिड, वेलेनिन इज ए अमीनो एसिड, सीरीन इज अ अमीनो एसिड। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। तो अब अगर किसी में सपोज एलेनिन के बाद सीरीन अटैच है, फिर आपका लाइसिन अटैच है, किसी में हो सकता है एलेनिन के बाद लाइसिन अटैच है फिर सीरीन अटैच है, तो डिफरेंट सीक्वेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो बहुत क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और ओनली 20 अमीनो एसिड्स ही फॉर्म करते हैं सारे के सारे प्रोटीन्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, या वो बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं, वो प्रोटीन्स केवल 20 अमीनो एसिड से ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ओके, जनरल फार्मूले की बात करते हैं। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है RCH NH2 कार्बोक्सिलिक COOH। ओके, टोटल 4 कार्बन होते हैं, सॉरी एक सेंट्रल कार्बन होता है C। इस सेंट्रल कार्बन से टोटल 4 ग्रुप्स जुड़े होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, केवल एक अमीनो एसिड को छोड़ के, अभी हम उसको जो है करेंगे डिस्कस। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड्स कायरल होते हैं। कायरल का मतलब है, कायरल कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिससे चारों चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो डिफरेंट हो, सेम ना हो, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स कायरल कार्बन होते हैं। क्या होता है कि जो आपका ये जो कार्बन है सेंटर में, इसके एक तरफ तो होता है हाइड्रोजन, सिंपल से शुरू करते हैं। ईच एंड एवरी अमीनो एसिड विल श्योरली हैव द हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन पे पहली चीज़ क्या हो गई, हाइड्रोजन। दूसरी होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द COOH। ओके, तीसरा होगा अमाइन ग्रुप NH2। ओके, तो 1 इज द हाइड्रोजन, सेकंड इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, थर्ड इज द NH2, और फोर्थ जो होता है वो अल्काइल चेन होती है, ठीक है। ये अल्काइल चेन वेरी कर सकती है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। अब क्योंकि अगर ये भी सेम हो जाता तो फिर सारे अमीनो एसिड तो सेम ही हो जाते, तो ये फिक्स नहीं होती है। क्या होती है, आपका मिथाइल ग्रुप हो सकती है, ओके, सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकती है, या और कॉम्प्लेक्स चेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका अमीनो एसिड्स क्या हो रहते हैं, चेंज होते रहते हैं इस अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग। ओके, इस अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ फिक्स होती हैं। हो सकता है ये कोई रिंग हो, एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। हो सकता है ये कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो सकता है ये कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो सकता है ये पोलर नॉन पोलर हो, तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, अमीनो एसिड्स की फिक्स हो जाएंगी, और डिफरेंट नेम्स हो जाएंगे। तो हम दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। 1 इज द हाइड्रोजन, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। सेकंड इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। थर्ड इज द अमाइन ग्रुप, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑलवेज। ये तीनों चीज़ें हमेशा प्रेजेंट होंगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप और ये हाइड्रोजन। चौथा ये जो अल्काइल ग्रुप है ये वेरी करेगा। तो हम जनरल अमाइनो एसिड जब लिखते हैं तो इसको हम R लिख देते हैं। तो जनरल अमाइनो एसिड का ये फॉर्मूला हो जाएगा NH2COH R and the H और दी हाइड्रोजन। ओके, फिर 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है ग्लाइसिन। मैंने कहा था सारे अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं, यानी इस कार्बन पे ये जो 4 चीज़ें जुड़ी हैं चारों अलग अलग जुड़ी हैं, ठीक है। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कभी भी नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसका, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज़ ओनली अमाइनो एसिड विच इज़ ए कायरल। ये कायरल नहीं है क्योंकि इसका जो R ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी एल्काइल चेन, ये हाइड्रोजन होती है और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है। तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच हो गई उस वजह से ये ए कायरल हो गया, बाकी सारे क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो देखिए अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हाइड्रोजन था ये, और ये जो R ग्रुप होना चाहिए था, R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन ही है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए ये एक आयरल कार्बन है और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है विच इज़ कॉल्ड दी ग्लाइसिन। ओके, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ जनरल स्ट्रक्चर में। अमाइन ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगी, ये तीनों चीज़ें होंगी। ये क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसमें ये तीनों है, इसमें बस R के प्लेस पे हाइड्रोजन हो गया, तो ये ग्लाइसिन है। एक होता है एलेनिन, अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है। R ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप है CH3, तो दिस इज़ दी एलेनिन अमीनो एसिड। तो होप आप समझ गए होंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली।
अब मैंने कहा अमीनो एसिड जो होते हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। तो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करके, सपोज दिस इज द 1 अमीनो एसिड, 2 3 4, ये टोटल 5 अमीनो एसिड हो गए। तो ये आपस में ज्वाइन करके पेप्टाइड चेन बना लेते हैं, क्योंकि सब में पेप्टाइड बॉन्डिंग है, इसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। इवन दिस 5 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड, ये भी एक प्रोटीन है भाई, बहुत सिंपल सा प्रोटीन हो गया जिसमें केवल 5 अमीनो एसिड है। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अगर, तो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, फिर भी एक प्रोटीन होता, टच सेकेंडरी हो जाता। तो स्ट्रक्चर वेरी करती रहती है, आपस में भी बॉन्डिंग हो जाती है। सपोज इनके फंक्शनल ग्रुप्स में भी, ये अमीनो एसिड है अभी, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, हो सकता है इनके फंक्शनल ग्रुप्स में भी बॉन्डिंग हो जाती, तो स्ट्रक्चर फिर क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है, अगर केवल पेप्टाइड बॉन्डिंग ना रहे। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से लिंक जिस बॉन्डिंग से होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्डिंग बोलते हैं। ये मेरा एक अमीनो एसिड सपोज 1, दिस इज द अनदर अमीनो एसिड 2, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर निकलता है, ध्यान रहे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस द वाटर मॉलिक्यूल। अब हम 2 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स से समझेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती किस तरह से है। ओके, मैं टोटल 2 अमीनो एसिड ले रहा हूँ, एक अमीनो एसिड और दूसरा ये, ठीक है, दिस इज द 1, दिस इज द 2। यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, यही हम डिस्कस कर रहे थे। देखो, अमाइन, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप जो है, एलेनिन में जैसे मिथाइल था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हम केवल आर ही दिखा रहे हैं, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, इट में बी एनी अमीनो एसिड, हमने आर लिख दिया। ये दूसरा अमीनो एसिड है, अभी आप डॉट्स पे ध्यान दे, केवल सेकेंड अमीनो एसिड पे ध्यान दे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, अल्काइल चेन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। हमने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है, केवल जो आर जो है आपका, अब आपको डाउन दिख रहा है, पहले आपको वेस्ट में दिख रहा था, तो क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन दिखानी है हमने, इसलिए हमने इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दी। NH2 के अपोजिट हाइड्रोजन ही है और कार्बोक्सिलिक के अपोजिट यहाँ पे आर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है। अब देखिए, हमेशा पेप्टाइड बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड, भाई अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा होता है, तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी। यानी जब 2 अमीनो एसिड आपस में अटैच होंगे तो एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे का अमाइन ग्रुप आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे, और वाटर रिलीज हो जाएगा, तब क्या बनेगी, पेप्टाइड बॉन्डिंग बनेगी। तो देखिए ये किस तरह से अटैच होंगे, फिर रिपीट कराऊँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द 1 अमीनो एसिड, अमाइन ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड, ओके। और ये किसी का भी हो सकता है, आप किसी का भी अमाइन ग्रुप ले ले, किसी का भी, अगर एक का अमाइन ग्रुप ले लिया तो फिर दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना पड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। तो मैं देखिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 एंड 3, और एक इस तरफ बनाया हुआ था, भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी तो कार्बन से अटैच है, तो ये मैंने केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाया है। उधर मैं दिखाऊंगा अमाइन ग्रुप NH2, ओके। अब देखिए क्या होगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और इस अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन कंबाइंड करके वाटर फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। वाटर रिलीज हो जाएगा और आपस में कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगे। जो पहले OH और H था ये आपस में बॉन्ड हो गए, ये सब कुछ क्या हो गया, इरेज हो गया, क्योंकि वाटर निकल गया। तो ये जो बॉन्ड बन गया इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बाद देखो किस तरह से दिखेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप केवल इतना रह जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और इस नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH वाटर बनाने के लिए जा चुके। ओके, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कुछ भी जो है बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल थिंग है, आपने दोबारा समझनी है। देखिए ये अमाइन एसिड था, ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, ये अमाइन ग्रुप है, तो इनका OH और H मिलके वाटर रिलीज हो गया। ओके, फिर ये लिंक्ड हो गए आपस में। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट अमीनो एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा नहीं रहा, केवल CO कीटोन ग्रुप बच गया, ये बॉन्ड बन गया पेप्टाइड और यहाँ पे NH और फिर बाकी एज इट इज़ पूरा अमीनो एसिड। तो ये दो अमीनो एसिड आपस में अटैच हो गए बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड। एक चीज़ और नोट करने की है, केवल दो ही अमीनो एसिड अटैच हुए हैं सपोज, तो इस अमीनो एसिड का सेकंड का क्या अमाइन ग्रुप फ्री है? नहीं, ये तो बॉन्ड हो चुका। इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, तो इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरफ C ग्रुप फ्री है। इसका देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है क्या? नहीं, फर्स्ट का, क्योंकि ये अमाइन के साथ अटैच हो चुका। इसका अमाइन ग्रुप फ्री है, तो अमाइन ग्रुप को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी जब प्रोटीन होगा या पेप्टाइड चेन होगी कितनी भी लॉन्ग, उसमें एक तरफ हमेशा अमाइन ग्रुप फ्री मिलेगा कि वो आके
कि उस पर कोई भी दूसरा अमीनो एसिड आके कार्बोक्सिलिक तरफ से N से बाइंड कर सके। तो इसलिए एक तरफ N फ्री होगा हमेशा और एक तरफ C फ्री होगा, चाहे कितनी भी छोटी चेन हो। सबसे छोटी चेन 2 अमीनो एसिड्स की हो सकती है, उसमें देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक फ्री है इधर की तरफ, तो दूसरी तरफ अमाइन फ्री है। अब इसी तरह से अगर लॉन्ग चेन होती जाएंगी, ओके C, अगर बहुत लॉन्ग चेन होती जाती है 2 अमीनो एसिड 3 4 5 6, तो हमेशा क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड तो बनते गए। इस एक तरफ सपोज C फ्री है तो दूसरी तरफ 100% N फ्री होगा, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है तो कोई भी अमीनो एसिड आके अपने अमाइन ग्रुप से यहाँ फिर से बॉन्डिंग कर सकता है, और इधर आके कोई भी कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इसके अमाइन ग्रुप से क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। इसलिए दोनों तरफ एक एक टेल्स फ्री होती हैं। तो हम जब भी लॉन्ग चेन होगी देखिए इस तरह से, ये अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड। तो एक तरफ तो N ग्रुप फ्री है अमाइन ग्रुप जिसको N टर्मिनल बोलते हैं, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है जिसको C टर्मिनल बोलते हैं। तो पूरी प्रोटीन की चेन में 2 टर्मिनल्स होते हैं, N एंड दी C, दी अमाइन चेन एंड दी कार्बोक्सिलिक चेन। ओके, और आपस में अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बनता जाएगा, अमाइड पेप्टाइड बॉन्ड। दीज आर दी पेप्टाइड बॉन्ड्स। चलो एक स्ट्रक्चर एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने टोटल 3 अमीनो एसिड्स लिए हैं, 1 2 एंड 3। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो गया इधर बिल्कुल टेल पे, तो ये C टर्मिनल हुआ इस प्रोटीन का जिसमें 3 अमीनो एसिड्स हैं। ओके, तो अपोजिट अपने आप N होगा, देखना आप, अमाइन ग्रुप फ्री रहेगा तीसरे का। तो इसका अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब अटैच हुआ तो ये बॉन्ड क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, जिस तरह से यहाँ बना था सेम। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ NH2 था, यहाँ OH था, ये बॉन्ड नहीं था पहले। बॉन्ड बनने के लिए H और OH ने वाटर रिलीज कर दिया और ये बॉन्ड बना दिया N और C के बीच में, बिल्कुल सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अबोव। अब फिर ये जो सेकंड अमीनो एसिड है, इसका देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो क्या हो चुका, एंगेज्ड हो चुका उसके अमाइन के साथ, तो इसका अमाइन फ्री बच रहा था। इसके अमाइन के साथ फिर तीसरा अमीनो एसिड आ गया अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेके, फिर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग बन गई 1 2 3। पहले 2 ही थे, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर ये दोबारा फ्री नहीं रहा, इसके साथ तीसरा आ गया अटैच होने के लिए। तो इसका पहले क्या फ्री था, अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक तो इधर चला गया था, अमाइन के साथ इसका कार्बोक्सिलिक एंगेज्ड हो गया, तो ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब इधर कौन सा ग्रुप फ्री रह गया इस अमाइनो एसिड का, अमाइन ग्रुप, तो ये N टर्मिनल हो गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये C टर्मिनल और ये N टर्मिनल, और 3 अमाइनो एसिड आपस में क्या हो गया, अटैच, और 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। सो 3 अमीनो एसिड्स आर फॉर्मिंग दी 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ये समझ जाएंगे तो हम स्ट्रक्चर भी समझ पाएंगे प्रोटीन्स के, कि फिर प्रोटीन्स किस तरह से आपस में लिंक होके जो है आपका बॉन्डिंग बना पा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स। अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा था, ये तो बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है, बिल्कुल सिंपल चेन हो गई प्रोटीन्स की। अगर 2 हों पेप्टाइड चेन इस तरह से, यहाँ ओवरलैप करें, ओके, इसके ऊपर दूसरा होगा उसका अमीनो एसिड, तो अगर इन अमीनो एसिड्स के R ग्रुप इन अमीनो एसिड्स के R ग्रुप के साथ भी रिएक्ट कर लें तो फिर भी तो बॉन्डिंग बन सकती है। तो इस तरह से भी अगर बॉन्डिंग बनती जाएगी तो प्रोटीन्स 2D 3D और इवन 3D से भी ज़्यादा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड दी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, okay, which we will discuss in the next video. So that's all for today. Have a nice day.